तो यह जो मन है जिसमें इतनी क्षमता है, व्यक्ति बहुधा उसका दुरुपयोग करता है। ताड़का के गर्भ से जन्म हुआ और ताड़का दुराशा है। जब आप किसी से बहुत आशा पाल लें, आशा ही आशा, हम बार बार चाहते हैं हमारे लिए ये करे ये करे ये करे, ये जो हमारी दुराशा बढ़ती है तो हमारे मन में दुख भी आता है और दोष भी आता है। तो भगवान ने विश्वामित्र के आग्रह से यज्ञ की रक्षा आए और उस दुख का विनाश कर देते हैं पावकास्त्र से। ये पावक जो है ज्ञान की अग्नि है और ज्ञान की अग्नि में भगवान ने मानो इस दुख में सुबाहु को जलाकर नष्ट कर दिया। पर मारीच पर उन्होंने बाण का प्रहार किया और वो मन का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने खेल किया। अब यह मारीच चला तो गया दूर, कैसी सुंदर सी बात। बोले कोई भगवान उसके पास पहुंचे उसको दूर कर दिया? बोले दूर नहीं कर दिया। कई लोग पास आकर के पास आते हैं और कई लोग दूर जाके पास आते हैं। तो वस्तुतः मारीच तो दूर जाके पास आ गया। क्यों? रावण को उसने सुनाया कि बाण लगने के बाद जब मैं आया तो मुझे तो जिधर देखता था राम ही दिखाई देते थे। भई मत कीट भृंग की नहीं, जहां तक मैं देखो दो भाई। मानो प्रभु का अभिप्राय यह था कि वस्तुतः शरीर से पास पहुंचने का उतना महत्व तो नहीं है जितना मन से पास पहुंचने का महत्व है। तो देखने में मैं तुम्हारे शरीर को दूर फेंक रहा हूं, लेकिन अब तो उसी चिंतन में वो डूब गया। अब उसके बाद बड़ी अनोखी गाथा है। क्या? मारीच का रावण से संबंध है। और जब रावण के हृदय में जनकनंदिनी सीता के हरण का विचार आया तो उसने सोचा सबसे वेश बदलने की कला में निपुण कौन है? तो मारीच का ध्यान आ गया। और हमारे आपके पास भी सबसे बड़ा बहुरूपिया मन ही तो है। कितने रूप दिन में ही हमारा आपका मन नहीं बनाया करता। मन से कब साधु बन जाते हैं, कब असाधु बन जाते हैं, कभी योगी बन जाते हैं, कभी भोगी बन जाते हैं। देव गोस्वामी ने कहा महाराज प्रभु कृपा करके आप देख लीजिए, दीन बंधु सुख सिंधु बहुदेव, जग धन में रिपु में कबहु नारी में पास। और उस बहुरूपियों को रावण ने सोचा कि भाई अब छलना है और ऐसी कला किसमें है कि जो ऐसा अद्भुत रूप बना ले कि एक बार जनक नंदिनी भी उसको देख करके सम्मोहित हो और राजकुमार से वो लाने के लिए कहे। तो मानो दो मायावियों का खेल चल रहा। ये राक्षस भी बड़े मायावी होते थे। मारीच को भी आगे चल के माया मृग का ही नाम दिया गया। और दूसरी ओर ब्रह्मा के पास भी अपनी माया है, शिव के पास भी अपनी माया है। पर जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने अपनी माया दिखाता है, अब छोटा सा जादूगर सबसे बड़े जादूगर के सामने खड़ा हो जाए, वो स्वामी जी ने कहा देखो तो इस राक्षस की मूर्खता, जा सुप्रबल माया वस शिव रिंचति छोट, ताही दिखावई रज निचर निज माया मति पोछ। तो माया का खेल क्या चल रहा है? रावण सोचता है मारीच जो है इतना सुंदर वेश बना ले कि जनक नंदिनी उसे देखे, उसे सत्य मान ले। कल आपके सामने बात कहेगी, माया माने जो है नहीं पर लगता है। सोने का मृग होता नहीं पर सोने का मृग जो है वो सही लगता है। और सोने का मृग केवल त्रेता युग में नहीं, कितने लोग सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। और भागते हुए भी वो तो मुझे वो संस्मरण भूलता नहीं। जबलपुर में देखा मैंने, एक श्रोता आते थे, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया माला बनवा के लाते थे, पहला देते थे, सामने बैठ जाते थे, बस वो 5-7 मिनट के बाद ही वो उठ के चले जाते थे। बड़ा आश्चर्य होता था, लगता है इतने श्रद्धालु हैं
और इतनी बढ़िया माला लाते हैं, चले क्यों जाते हैं? तो हमारे एक निकटस्थ थे, उनसे परिचय था, पता लगाओ भाई क्या रहस्य जाने का। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कथा सुनने थोड़ी जाता हूँ। तब बोले एक दिन में पहले जब चला गया तो अचानक कथा करते समय इनकी जो उंगलियां उठी, उससे मैंने सट्टे की भी गिनती कर लिया और बड़ा लाभ हुआ। तो मैं तो उस उंगलियों की संख्या देखने जाता हूँ कथा सुनने नहीं। मैंने जो व्यक्ति कथा भी आवे तो सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए, और देखने के लिए भी जिसका परिणाम ये हो कि उसको बहुत लाभ हो जाए। मानो मनुष्य का अन्यत्र का और सर्वत्र स्वर्ण मृग के पीछे तो भाग रहा, वो इसीलिए मानो संकेत ये है कि जो नहीं है पर वो इतना सही प्रतीत होता है, वो बड़े से बड़े बुद्धिमानों को प्रतीत होता है, बड़े से योग्य व्यक्तियों को प्रतीत होता है। यही माया का खेल। पर प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, समझ गए कि रावण आ रहा है अपनी कला दिखाने के लिए। तो एकांत में जो महामाया आदि शक्ति सीता जी है, वो तो माया सबसे माया माहू, अन्य तो मायाएं हैं, वो तो महान प्रभु की माया है। भगवान ने कहा आज आगे चल करके एक खेल होना है, क्या रावण आवेगा सोने का मृग लेकर के। तो एक काम तो आप करिए कि एक रूप में आप अग्नि में रह जाइए, एक रूप में तो आप मेरे हृदय में रहती ही है, और एक मायामय रूप में आप यहाँ पर बैठ जाइए। व्यंग था, मानो रावण प्रभु को छलना चाहता है, पर जो प्रभु को छलना चाहता है वो तो स्वयं छला जाएगा। तो वह व्यक्ति ईश्वर को क्या छल सकता है? ईश्वर को केवल रावण ही नहीं, हम और आप कितना छला करते हैं, जरा गहराई से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि रावण ने छल करने की चेष्टा की? हम लोगों की भगवान के विषय में सारी चेष्टा भगवान को छलने की होती है, और छलने की बस यही वृत्ति है कि कितने कम में भगवान कितना अधिक दे दें, कैसे भगवान हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं पूरी कर दें। यह खेल चल रहा। अब वह जो मारीच का मानो संकेत क्या है? रावण मूर्तिमान मोह है, और मोह जो है अभी आपने सुना था कि मोह सकल व्याधन कर मूला, और वह मोह जो आश्रय दे रहा है मन का ले रहा है। मारीच बहुत दिन से नहीं आया था, पर रावण के यहाँ तो इतने अनुचर थे, इतने सेवक थे कि वो तो वस्तुतः रावण का मामा था। क्या बढ़िया बात है। मोह का और मन का संबंध मामा भांजे का संबंध है, बड़े निकटस्थ है। तो उसने सोचा कि अब आज मारीच बहुत दिन से नहीं दिखाई दे रहा, चलो पता लगाओ। तो वो वैसे स्थान पर पहुंचा जहां पर मारीच सिंधु के किनारे रहता है, और वहां पहुंच करके उसने एक अनोखा कार्य किया। क्या? आ करके साष्टांग प्रणाम किया मारीच को। मामा आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि ये तो मानना पड़ेगा कि आपका शिष्य बड़ा सभ्य है, वहां राज महानतम होते हुए भी मामा को प्रणाम करना नहीं भूला। हंस करके शंकर जी ने कहा ये प्रणाम इतना दुखदाई है, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिन्हें अंकुश धन उड़ग बिलाई। जब दुष्ट व्यक्ति न झुके तो कष्ट देते ही है, पर जब झुकने लगे तब बहुत दुख देगा। कोई उसकी योजना होगी, और वही हुआ। रावण से मारीच ने पूछा कौन है तू? मन व्यग्र अति अक्सर आए उतार। आप अकेले चले आए, कुछ व्यग्र लग रहे क्यों? सब कथाएं रावण ने मारीच को सुनाया, और ये कहा कि मेरी योजना यह है कि राम के द्वारा मेरी बहन का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं सीता का हरण करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मायामयी स्वर्णमयी आकृति के द्वारा ऐसा सम्मोहित करो कि वह दूर चला जाए राजकुमार, और मैं सीता का हरण कर सकूं।
मारीच समझाने लगा, उपदेश देने लगा, नहीं नहीं आप जानते नहीं है, मेरा तो बड़ा पुराना परिचय है। जब बाल्यावस्था में मिले थे तब मैं देख चुका हूँ, आप मत सोचिए। और तब रावण का असली रूप प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया तो तुम गुरु बन गए। अरे तो मेरी कृपा थी कि मैंने तुमको महत्व दे दिया। गुरु जी में मूढ़ कर से मम बोधा, कहूँ सठ मई समान को जोधा। अरे मूर्ख, अभी दंडवत अभी मूर्ख। और तब अब गोस्वामी जी ने कहा, अनंत चल विवास बला दिव नियोजिता। आप चाहते हैं कि मन में ऐसी बुरी बात ना आवे, पर न चाहते हुए भी आपके मन में बुरी बात आ जाती। और यही आज मारीच की दशा। वो बाण लगने के बाद निरंतर सर्वत्र भगवान को देखने लगा, पर आज जब मारीच उससे रावण ये कहता है कि तुम ये कार्य करो, बड़ी कठिनाई। और साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। मारीच की विशेषता क्या है? अगर मृत्यु अनिवार्य है तो कैसे मरे? ये तो मनुष्य को निर्णय करना है कि मृत्यु अगर अनिवार्य है तो हमें अगर अवसर है और अवसर है तो हम कैसे चुनाव करें। और वो स्वामी ने तुरंत लिखा कि जब रावण ने कहा मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा तो मारीच ने यही कहा, सोचा कि यह मेरा वध करेगा, और जब वध करेगा तो इसके हाथ से जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी दुर्गति होगी। क्यों, जरा सावधान होकर सुनेंगे। और जो सोने की दिशा में बढ़ रहे हैं वो थोड़ी देर और जग ले। और उसका अभिप्राय यह है कि मृत्यु के समय शास्त्र कहते हैं कि अगला जन्म कैसे होता है। तो अगला जन्म होने का ये नियम है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हुए भी अगर मृत्यु के समय आपके मन में कोई बुरी बात आ गई, कोई और संस्कार आ गया, कोई भोग की वृत्ति आ गई, कोई ईर्ष्या की वृत्ति आ गई, तो आपको उसी रूप में जन्म मिलेगा। ये नहीं कि वही जन्म केवल होगा, आपके अंतःकरण में जो और संस्कार है वो अन्य संस्कार भी आपको भविष्य में फलदायी होंगे। पर मृत्यु के समय का जो चिंतन होता है उस समय तत्काल प्रभावशाली होता है और व्यक्ति को तत्काल वही आकृति प्राप्त होती है। तो मारीच को स्पष्ट लगने लगा, माने मन में ही चिंतन होगा और मन में जो चिंतन होगा वैसी ही गति होगी। तो मारीच समझ गया कि इसके हाथ से मरना तो अच्छा। इसलिए रामायण में जब कोई व्यक्ति भगवान और भक्तों की महिमा समझ जाता था तो वह निर्णय करता कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा हम भगवान और भगवान के भक्त के हाथ से मरे तो हमारा कल्याण होगा। एक और वो रावण के पास ऐसे कलाकार बहुत थे। मारीच था, कालनेमी था। हनुमान जी दवा लेने जा रहे थे, सूर्योदय से पहले दवा आनी चाहिए। रावण ने निर्णय किया कि इस बंदर की गति तो बड़ी तीव्र है, इसको रोकना चाहिए। तो कालनेमी नाम के राक्षस के पास गया। नेम का अर्थ है चक्र। तो रावण ने अपने एक सेवक का नाम रखा था कालचक्र, कालनेमी। और ये मानता था कि लोग काल से डरते होंगे पर काल तो मेरा नौकर है। तो उसने कहा कि तुम जाओ और उस बंदर की गति रोक दो। तो उसने कहा महाराज मुझसे तो ये कार्य नहीं होगा। नहीं होगा? तुम काल नहीं हो, मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बोले मैं तो नाम का काल नहीं हूं, तो महाकाल है जो जा रहा, वो असली है। अब आपने अब मेरा नाम रख दिया तो मेरा कालचक्र थोड़ी हो गए। और तब रावण ने ये कहा बस वो इसके पास कोई एक उपाय है, मार डालूंगा। और तब उसने भी निर्णय किया कि राम दूत कर मरो भल, यह खररत मल भाव, यह दुष्ट मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो इसी का चिंतन होगा, इसी का दर्शन होगा। इससे अच्छा तो रामदूत के हाथ से मेरी मृत्यु हो तो कल्याणकारी हो। मानो मृत्यु को कैसे कल्याणकारी और सुखद बनाया जा सकता है, यह मारीच के प्रसंग में। मारीच स्वतंत्र नहीं है कि रावण की आज्ञा का उल्लंघन करे। मोह आदि वृत्तियां हमें बलात्
नियोजित करती है बुराई की दिशा में, लेकिन जो हमारे लिए संभव है वो करना चाहिए। और वो क्या किया? बोले उभय भांति देखो निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरण। भगवान की शरण में चला गया, शरीर से नहीं। वो तो मन था ना, वो तो मन से भगवान क्या चला गया, महाराज अब मैं क्या करूं? तो प्रभु ने संकेत दे दिया कि अब ये संजोग है कि इसमें रावण का और मेरा संकल्प एक ही है। मैं भी चाहता हूं कि रावण का विनाश करने के लिए सीता जी के रूप में लंका में उनका हरण दिखाई दे, और रावण भी हरण करना चाहता है। तो अब तुम रावण के उपकरण बन करके मत, मैं चाहता हूं मेरे नाटक में तुम्हें ये अभिनय करना है। बस बिल्कुल बदल गया। मानो जब हम संसार में बुराइयों के प्रेरक के रूप में मोह से माया से प्रेरित होते हैं, तब हमारे जीवन में दुख ही दुख। लेकिन उससे उपाय बचने का एकमात्र यही है कि व्यक्ति जो है भगवान की शरण में चला जाए। और शरण में जाने का अर्थ हुआ कि अब तक वह व्यक्ति जो कार्य करता था वो वासनाओं की प्रेरणा से, अपने बुद्धि से या अपने मन से, अब वो भगवत शरणागत माने भगवान जैसा करा। अब स्थिति आ गई, आप अपने को प्रसन्न होकर मत उपाधि दे दीजिए कि आप जो है भगवान के कराने से कर रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि सभी लोग कहते हैं मैं तो राम कहूं। अरे भाई कहते तो है तो क्या हुआ, सबई कहावो तो राम के, सबई राम की आस। लेकिन राम कहे यही आप लो। आप तो कहे जा रहे हैं कि हमारे हैं, पर वो भी तो कहे कि हमारा है। ते भज तुलसीदास। और फिर उसका संकेत सूत्र यही है। अब वो मारीच का चिंतन, वो मन का चिंतन जो भयभीत था, संत्रस्त था, रावण की प्रेरणा से कार्य कर रहा था, वही मारीच जो है अब जो ही यह अनुभव करता है कि मैं तो अब प्रभु के हाथ में समर्पित हूं, तब अब उसकी स्थिति क्या हो गई? मन आते हरस, अत्यंत हर्ष हो गया। रावण करावेगा तो महान महान अधम कार्य, प्रभु के नाटक में मुझे कोई अभिनय करने के लिए मिल गया तो अत्यंत प्रसन्न। और इतना प्रसन्न हुआ कि डरने लगा कि कहीं रावण मुझे प्रसन्न देख करके, बड़ा शक्की स्वभाव पर, अगर मैं हंसता हुआ जाऊंगा तो रावण कहेगा इसके मन में कोई षड्यंत्र और योजना होगी, मरने के लिए कोई हंसते हुए जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जाएगा और हमसे जाके मिल जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको इतना आनंद आ रहा था, पर जनाओ न तेगी। और बहुत मीठी बात आई कि मारीच ये कल्पना नहीं करता है कि भगवान की शरण में मैं हूं तो भगवान मुझे राज्य देंगे। भीषण को उन्होंने राज्य दिया, मारीच ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की। मारीच कहता है मन अति हरस जनाऊ न तेहि, आज देखियो परम स्नेही, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित भगवान ने लगता है इतने दिनों तक जो मुझे नहीं मारा था, पहले दर्शन में एक कमी रह गई थी, उसको पूरी करने के लिए ही प्रभु ने ये किया। क्या? और उसमें दोनों भाई तो थे पर सीता जी साथ में नहीं थी। और आज जब मैं जाऊंगा तो तीनों का दर्शन हो जाएगा। तब मारीच सोचता है कि आज कितना मेरा सौभाग्य है कि मन अति हर्ष जनाऊ न तेहि, आज देखियो परम स्नेही, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। और कौन? बोले श्री सहित। ये शब्द पहला जोड़ दिया। अनुज समेत कृपा निकेत पद्मन लाई। मानो मृत्यु में इतने आनंद की अनुभूति क्यों हो रही? रावण के द्वारा प्रेरित होकर के मृत्यु हो तो दुख ही दुख, और भगवान सचमुच स्वीकार कर चुके हैं और राज्य मिलेगा इस कल्पना से अगर कोई शरणागत होता है तो शरणागत नहीं, भगवान मारेंगे। और किसी ने पूछ दिया कि तुमको बाण लगेगा तो तुम्हें क्या बड़ा आनंद आएगा क्या? तो मारीच ने ये कहा कि जैसे आप कहीं गए हो और कोई वस्तु आपको परोसी जाए, स्वादिष्ट तो हो पर मात्रा बहुत कम,
और आपके मन में हो कि और थोड़ा होता तो आनंद आता। तो मारीच ने ये सोचा कि बाण का स्वाद चखने को तो मिला था, तो लेकिन वो अधूरा था। बोले बिनु फल सर रघुपति मोहि मारा, बिना फल के बाण से मारा। और इतना आनंद आया कि जहां तहां भगवान दिखाई देने लगे। आज जब पूरा बाण फल सहित मारेंगे तो कहने ही क्या है। उस बाण में इतना आनंद है, इतना रस है, इतना सुख है कि वो कहता है कि आज प्रभु वो बाण चलावेंगे, फल सहित बाण चलावेंगे। और उस समय तो शरीर से दूर कर दिया था, पर लगता है कि आज प्रभु शरीर की दूरी मिटा करके स्वयं अपने आप में मुझे समाहित कर लेंगे। और सचमुच भगवान मारीच को समाहित करते हैं। और उसका मूल तात्पर्य है कि यह सृष्टि मायामयी है और उन वृत्तियों के द्वारा हम संचालित हैं कि जिसका सृजन स्वयं माया के द्वारा, कल्पित माया और कल्पित सुख की कल्पना से व्यक्ति नाना प्रकार के बुरे कार्य करता है। पर एक बार, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने जब कौशल्या अम्मा को दर्शन कराया तो देखी जीव नचावई जाही। उस माया को उन्होंने देखा जो जीव को नचा रही, पर बचाने वाला कौन? बोले देखी भगती जो छोड़ रही था। सामने भक्ति देवी खड़ी है, एक और नर्तकी माया और दूसरी ओर रघुवीर की प्रिया भक्ति। और यही तो हुआ। पहली बार तो मारीच को भगवान का बाण लगने से भगवान का दर्शन होने लगा, पर आज जब भगवान ने बाण चलाया तो उस बाण का परिणाम में हुआ कि अंतर प्रेमता सु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, विपुल सुमन सुर वर्षहि गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कह दीन बंध रघुनाथ। और उसका मूल तात्पर्य इतना ही है कि मन के दोष स्वयं हमारे बनाए हुए हैं, उसके मूल में माया के रूप में मिथ्या कल्पना है। और उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। और उस शरणागति में भी बहुत अच्छा मिलेगा, यह व्यर्थ प्रलोभन नहीं। जो वो देंगे वो तो बढ़िया ही देंगे, जो वो करेंगे कल्याणकारी होगा। यह वृत्ति धन्य बनाने वाली है। देखी भक्ति जो छोड़ता ही। तो आज दोनों का दर्शन प्रभु ने कराया। आज ही दोपहर को श्री रूप किशोर जी ने अनुरोध किया मंदाकिनी जी का 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए, आप 10 बजे तक कह दें। तो संजोग ही बन गया कि आज सचमुच जो है 10 से थोड़ा आगे ही आप लोगों को ले जाने की चेष्टा हुई। इसके बाद की चर्चा कल